आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको मार्था और मरियम की कहानी का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में 38 वचन से 42 वचन तक देखने को मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव और नगर-नगर घूम के सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे जा रहे थे तो प्रभु बैतनिय्याह नामक एक गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। उसकी मरियम नामक एक बहन भी थी जो प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और वो प्रभु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। तब प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। प्रियो, कुछ बातें हैं जो इस घटना से हमें सीखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु सुसमाचार की सेवा के लिए उस गांव में आए जहां मार्था रहती थी, तो मार्था ने प्रभु यीशु और उसके चेलों को आमंत्रित किया। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि प्रभु को अपने घर में आमंत्रित करना यह कोई महत्वपूर्ण बात कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि प्रभु का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। कहने का मतलब है कि प्रभु के पास अपना कोई घर नहीं था और सुसमाचार की सेवा के लिए उन्हें एक नगर से दूसरे नगर तथा एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसलिए प्रभु ने कहा था कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। हाँ प्रियो, हमारे प्रभु के पास कोई निश्चित स्थान नहीं था जहाँ पर वो रह सके। इसलिए कई बार प्रभु जंगलों में रात बिताया करते थे और दिन में प्रचार किया करते थे। ऐसे में यदि कोई उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर ले तो फिर प्रभु उसके निमंत्रण को स्वीकार करके उसके घर पर भोजन करने के लिए जाया करते थे। प्रियो, उस गांव में और भी बहुत से घर होंगे और साथ ही और भी ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु के बारे में जानते होंगे, लेकिन उस गांव में केवल मार्था ही एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपना घर प्रभु के लिए खोला। प्रियो, एक बात और ध्यान रखें कि प्रभु अकेले नहीं हुआ करते थे। प्रभु के साथ हर समय उसके चेले रहा करते थे। यदि प्रभु को आमंत्रित किया जाता है तो फिर उसके साथ उसके चेले भी होंगे, जिनका प्रबंध करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं यहाँ आपको यह बताना चाहती हूँ कि मार्था का दिल प्रभु और उसके चेलों के लिए खुला था और उसके अंदर घर आए मेहमानों का अतिथि सत्कार की भावना थी और इसलिए उसने बड़े आदर के साथ न सिर्फ प्रभु का स्वागत किया, बल्कि वो प्रभु के साथ आए हुए चेलों का भी ख्याल रख रही थी। आज के समय में लोगों के जीवन में इस तरह की भावना बहुत ही कम देखने को मिलती है। आजकल यदि किसी घर में मेहमान आते हैं तो उनके आने पर मन में यही सवाल आने लगता है कि यह मेहमान वापस कब जाएगा। मैंने तो कई घरों में यहाँ तक देखा है कि जब उनके घर में कोई मेहमान आता है तो वो उसे एक गिलास पानी तक को नहीं पूछते। प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना चाहिए। जब हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं या फिर कोई प्रभु का दास आता है तो हमें बड़े सम्मान के साथ उसे अपने घर में उतारना है। प्रभु हमें नहीं सिखाते कि हम घर आए किसी भी जन का अनादर करें। प्रियो, मार्था में कई कमियां थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके जीवन में यह एक खूबी थी कि वो अपने घर आए मेहमानों का दिल से स्वागत करती थी और उनके लिए जो कुछ भी बन पड़े वह वो करती थी। प्रियो, मैंने देखा है कि पहुनाई करना अर्थात अतिथि सत्कार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए एक उदार और सेवा करने वाला हृदय होना आवश्यक है। बिना सेवा भाव के आप किसी की भी पहुनाई नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी यह है कि जब आपके घर कोई भी प्रभु का दास आए तो आप उसे पूरी प्राथमिकता दें और दिल से उसका स्वागत करें तथा उसके साथ अपना समय बिताएं। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा है जो किसी पास्टर के घर आने पर मुंह बना लेते हैं और उनको वो प्राथमिकता नहीं देते जो उन्हें देना चाहिए। कई परिवारों में तो मैंने यह देखा है कि पास्टर उनसे मिलने उनके घर आते हैं और घर वालों को टीवी देखने से ही फुर्सत नहीं रहती। पास्टर आकर उनके घर में बैठा है और परिवार के लोग टीवी में मस्त रहते हैं। फिर उनका कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद वो पास्टर से पूछते हैं कि पास्टर साहब पानी लेंगे क्या। प्रियो,
आज के समय में कई जगह पर पास्टर को कुछ नहीं समझा जाता। कई जगह पर तो लोग एक पास्टर को प्रभु का नहीं बल्कि अपना ही सेवक समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पास्टर का घर हमारे दान दसवां अंश के पैसे से चल रहा है, इसलिए उसे हमारी सुनकर ही रहना चाहिए और हम जो बोलेंगे वही करना चाहिए। प्रियो, ये सब बातें मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु के दासों का आदर करें। उनके घर आने पर अपना कार्य छोड़कर उन्हें समय दें, क्योंकि वो आपके घर खुद के लाभ के लिए नहीं परंतु आपके लिए आते हैं, ताकि आपके और आपके परिवार की परेशानियों के लिए प्रार्थना कर सके। एक बात हम हमेशा ध्यान रखें प्रियो, कि प्रभु यीशु ने यह स्पष्ट कहा है कि जो कोई इन छोटों में से एक को चिल्ला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। और एक जगह यह भी लिखा है कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इसलिए प्रियो, यदि आपके घर पर कोई भी अतिथि क्यों ना आए, फिर चाहे वो आपका पास्टर ही क्यों ना हो, दिल से उनकी पहुनाई करो, क्योंकि यह जानो कि प्रभु इसका प्रतिफल जरूर देगा। ध्यान रखिए प्रियो कि हमें घर आए मेहमानों की पहुनाई वैसे ही करनी है जैसे मार्था ने की थी, अर्थात अपने पूरे दिल से। प्रियो, इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मार्था को उसकी सेवा के लिए नहीं डांटा, परंतु प्रभु कार्य के प्रति उसकी चिंता और व्याकुलता के लिए उसको यह कहते हैं कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। मेहमानों की सेवा टहल करने के चक्कर में वह यह भूल चुकी थी कि उसके घर में जीवन आया है। प्रभु यीशु जो एक महान शिक्षक थे, वो उसके गांव में वरन उसके घर में आए थे, लेकिन मार्था लजीज खाना तैयार करने के लिए तरह तरह की तैयारियों में लगी हुई थी, इसलिए वह काफी व्यस्त थी। और यह देखकर कि मरियम यीशु के चरणों में बैठी है और उसके साथ काम में जरा भी हाथ नहीं बटा रही है, तो मार्था यीशु के पास आकर कहती है कि मरियम ने सारा भार मुझ पर डाल दिया है, इसलिए उससे मेरी सहायता करने को कहे। मार्था की यह गुजारिश अपने आप में गलत नहीं थी। आखिर सभी लोगों का खाना बनाना कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने सोचा कि इस सब बातों को लेकर एक अच्छी बात मार्था को सिखाई जा सकती है, और इसलिए प्रभु उससे कहते हैं कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए घबराती और चिंता करती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ प्रभु यह नहीं कह रहे थे कि मार्था को आत्मिक बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। प्रभु को मालूम था कि मार्था परमेश्वर के प्रति गहरी भक्ति रखती थी और इसलिए उसने उसे अपने घर में बुलाया था। लेकिन प्रभु यीशु मार्था को यही समझाना चाह रहे थे कि बढ़िया खाना बनाने की चिंता में वह परमेश्वर के पुत्र के पास बैठकर उसके वचन सुनने का सुनहरा मौका गंवा रही है। प्रियो, यह बात सच है कि आज भी समाज में स्त्रियों से सिर्फ यही उम्मीद की जाती है कि वे अपना घर बार अच्छी तरह संभालें, लेकिन प्रभु यीशु ने यहाँ जो कहा उससे यह बात साफ है कि पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी परमेश्वर के पुत्र के पांवों के पास बैठकर उसके वचन सुनना चाहिए, जिससे उन्हें भी जीवन मिले और वो भी प्रभु में दृढ़ हो सके। इसलिए यदि मार्था खाने के लिए थोड़ी ही चीजें बनाती और फिर बाकी का सारा समय प्रभु के साथ बिताती तो बहुत अच्छा होता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज कई पास्टर, सेवक तथा मसीही लोग मार्था की तरह जी जान से दूसरे मसीह भाई बहनों की सेवा करके उनके लिए अपना प्यार दिखाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वे फौरन उनकी मदद भी करते हैं। उनकी इस प्यार भरी सेवा के लिए यहोवा परमेश्वर उन्हें आशीष देने का वायदा भी करता है, जैसे कि इब्रानियों की पत्री के 6 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। लेकिन परमेश्वर इससे बढ़कर यह चाहता है कि हम मरियम की तरह उसके चरणों में बैठकर एकटक उसे निहारते रहें और उसके जीवनदायक वचनों को सुने। प्रियो, मार्था जो कर रही थी वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन उसके लिए यह जरूरी था कि वो भी मरियम की तरह प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनती। प्रियो, कलीसिया में इन दोनों तरह के लोगों की बराबर जरूरत है, मगर मैं यह कहना चाहती हूँ कि कलीसिया के सभी लोगों को उत्तम भाग ही चुनना चाहिए, अर्थात आत्मिक बातों को ही सबसे ज्यादा अहमियत देना चाहिए
और हमारे लिए उत्तम भाग है प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी सुनना। प्रियो, इस घटना में हम देखते हैं कि जब से प्रभु मार्था के घर में आए थे तब से मरियम प्रभु के चरणों के पास ही बैठी रही। मार्था कामों को लेकर बहुत घबरा रही थी, लेकिन मरियम को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि इन सब कामों से बढ़कर मेरे लिए यीशु है, और इसलिए उसने यीशु के पैरों के पास से उठना भी ना चाहा। प्रियो, आज कई पास्टर और सेवक खूब भागादौड़ी कर करके प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। कई पास्टर तो लोगों के घर विजिट करने में अपना खुद का घर बार भी भूल जाते हैं, और उनकी इस भागा दौड़ी में उनके पास प्रभु के साथ समय बिताने का, उसके कदमों में बैठकर उसके सुनने का वक्त ही नहीं। मैं उनकी इस सेवा को गलत नहीं कह रही हूँ। आपकी कलीसिया में लोगों को आपकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर उनकी सेवा करें, उनके घर जाकर उनके साथ समय बिताएं और उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि लोगों की सेवा में आप इतने ही व्यस्त ना हो जाएं कि आपके पास परमेश्वर के साथ बातें करने का वक्त ही ना हो। प्रभु के एक दास के लिए लोगों की सेवा करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वो प्रभु परमेश्वर के साथ संगति करे और अपनी पूरी प्राथमिकता दे, उसकी उपस्थिति में बैठे। तब जाकर ही आप सामर्थ्यशाली सेवा कर सकोगे। प्रभु यीशु भी पहले पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताया करते थे, फिर बाद में लोगों के बीच जाकर सेवा किया करते थे। प्रियो, हम विश्वासियों के लिए भी दुनिया के कामों से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम प्रभु की संगति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें प्रभु के पास बैठने का समय ही नहीं है। हमारे जीवन में हमारी पहली प्राथमिकता प्रभु यीशु के साथ समय बिताना होना चाहिए। तब जाकर ही हम जीवन के जल को सेहतमेत और पूरी भरपूरी के साथ प्राप्त कर सकेंगे। अंत में मैं आपसे बस यह पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने जीवन में उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो आपसे कभी छीना ना जाएगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ प्रियो कि मार्था और मरियम की इस घटना से आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।